पवार की दो मांगों पर चुनाव आयोग का आया फैसला, एक खारिज तो एक हुई स्वीकार। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन डेट। महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होंगे। इसी के साथ आयोग ने एनसीपी शरद पवार की दो मांगों पर भी अपने फैसले के बारे में बताया। सीईसी राजीव कुमार ने शरद पवार की चुनाव चिन्ह को लेकर दो मांगे पर अपना निर्णय सुनाया है। नई दिल्ली। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन डेट। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। इसी के साथ आयोग ने एनसीपी शरद पवार की दो मांगों पर भी अपने फैसले के बारे में बताया। एक मांग मानी, एक की खारिज। चुनाव आयोग ने बताया कि उसने शरद पवार के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जिसमें उसने ईवीएम की बैलेट यूनिट पर अपने चुनाव चिन्ह तुरहा को प्रमुखता से प्रदर्शित करने की मांग की थी। हालांकि आयोग ने तुरही के चिन्ह को फ्रीज करने की मांग को खारिज कर दिया। क्या बोले राजीव कुमार? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि एनसीपी एसपी ने चुनाव प्राधिकरण को बताया है कि उनका चुनाव चिन्ह तुरहा को ईवीएम की बैलेट यूनिट पर प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं किया गया है। कुमार ने कहा, हमने उनसे ये स्पष्ट करने के लिए कहा था कि वे अपने चुनाव चिन्ह को बैलेट यूनिट पर किस तरह प्रदर्शित करना चाहते हैं। एनसीपी एसपी ने हमें चुनाव चिन्ह के बारे में 3 विकल्प दिए थे और हमने उनके द्वारा दिए गए पहले सुझाव को स्वीकार कर लिया। तुरही चिन्ह के कारण लोकसभा में हुआ नुकसान। शरद। हालांकि सीईसी ने ये स्पष्ट किया कि आयोग चुनाव चिन्हों के आवंटन की मौजूदा प्रणाली में कोई बदलाव नहीं करना चाहता है। साथ ही उसने तुरही के चिन्हों को ईवीएम की सूची से हटाने की मांग को खारिज कर दिया। सीईसी ने जोर देकर कहा है कि तुरही का चिन्ह तुरहा चिन्ह से अलग है। शरद पवार की अगुवाई वाली पार्टी ने तर्क दिया कि तुरही का चुनाव चिन्ह तुरहा बजाता हुआ आदमी जैसा है, जिससे लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता भ्रमित हो गए थे। शरद पवार की पार्टी ने दिया था ये तर्क। एनसीपी शरद पवार ने तर्क दिया था कि सतारा निर्वाचन क्षेत्र में जिस निर्दलीय उम्मीदवार को तुरही का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था उसे भाजपा उम्मीदवार उदयन राजे भोसले की जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे। भोसले ने एनसीपी एसपी उम्मीदवार शशिकांत शिंदे को 32,771 वोटों के अंतर से हराया था। तुरही के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवार संजय गाड़े को 37,062 वोट मिले थे। महाराष्ट्र में कब है चुनाव? बता दें कि कल ही चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होंगे और परिणाम 23 नवंबर को आएंगे।